चलिए बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है व्हाट आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कोई मुझे बोल सकता है व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? A polynomial of degree 2 is known as a quadratic polynomial. मैं आपको इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होती है ax² plus bx plus c, where a, b and c are the real numbers. Are you getting my point? Yes sir. जिसमें a, b और c हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर वाला जिसकी डिग्री 2 है, फिर यहाँ पे 1 वाला और यहाँ पे फिर कांस्टेंट टर्म होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। पहले स्क्वायर वाला है जिसकी डिग्री 2 है, फिर जिसकी डिग्री 1 है और ये खाली वाला जिसकी कोई डिग्री नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हो गया? अब हम करते हैं काम। सवाल कहता है आप निकालो को, हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनके जीरोस को फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चों? यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है मैं पहले आपको वो बताऊं। यानी कि x का आपको वैल्यू निकालना है, उसको जब हम पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इस सारे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो जीरो आना चाहिए। वो इसका जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी कि मुझे x का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसको मैं इसको पुट करूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा, वहां पे मेरा जीरो आएगा। वो इसका जीरो, उसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब समझ? तो ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हम इसको फैक्टराइजेशन के जरिए से हल करते हैं। मैं इस इक्वेशन में इसको नहीं कहूंगा क्योंकि इक्वेशन के दो साइड होते हैं, मैं इसको पॉलिनोमियल कहूंगा। ये जो क्वाड्रेटिक क्यों कहूंगा? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसको मैं फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज मैं इसको कैसे करूंगा? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा। मैं लिखूंगा बाय splitting the middle term, by splitting the middle term। बच्चों अगर आप देखोगे इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। मैंने आपको बोला कल टर्म, एक टर्म यहां तक जहां तक माइनस है, फिर दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। मिडिल वाली टर्म अगर आप देखोगे बच्चों ये वाली, दिस इज द मिडिल टर्म। मैं इसको स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट करने का रूल क्या है? मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, उसको प्लस या माइनस करके फिर से वही आना चाहिए। फर्क है इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल। इसी तरीके से इसको फैक्टराइज करूंगा। देखो रूल क्या है स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने का, याद रखो मेरी तरफ तवज्जो है। जो लास्ट की जो ये कांस्टेंट टर्म है और x² का जो कोएफिशिएंट है इनको ज़रूर करो। -8 इनटू x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यानी कि पहली टर्म, लास्ट वाली टर्म और पहली टर्म का कोएफिशिएंट जो हमको देना है जरा कितने हो गए? -8 पर -8। आप दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको ज़रब करके आपको आना चाहिए -8। एक शर्त मैं आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म सिखाऊंगा। दूसरी शर्त, लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या साइन है? नेगेटिव साइन। माइनस करके उनको आना चाहिए -2, ज़रब करके आना चाहिए। वो ऐसे दो नंबर आप ढूंढो, ज़रब करके 8 और माइनस करके उनको आना चाहिए 2, माइनस करके आना चाहिए 2, वो भी -2। ऐसे दो नंबर आपको है कोई जहन में? यस करेक्ट, 4 2 जार। देखो मैं आपको, एक है 4 एक है 2। देखो 4 2 जार आ गया बराबर 4 में, मैंने बोला माइनस करके आना चाहिए 2, 4 में उतारो 2 आ गया 2। अब आपको लेकिन ख्याल रखना है, मुझे आना चाहिए -2, मैं रखूंगा बड़े वाले को माइनस, इसको रखूंगा प्लस। आवाज समझ? 4 2 जार 8। देखो एक को यहां माइनस, इनको भी ज़रा करो, माइनस प्लस माइनस। अब बराबर एक शर्त मेरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। दूसरी 4 में उतारेंगे 2 तो -2 क्योंकि मैंने माइनस रखा बड़े वाले को। ये दो नंबर मुझे मिल गए, ये ले लूंगा इस 2x के बदले और इसको भी डालूंगा 7x, इसको भी डालूंगा 7x। देखो 4x में काटो 2x आ गए, फिर से आ गए -2x। और शर्त बराबर। देखो इस x² को ऐसे ही लिखो वापस बच्चों, क्योंकि इसके बदले मैं नहीं लिख रहा हूं, मिडिल टर्म के बदले, ये वाली टर्म के बदले बच्चों, तो इसके बदले अब मैं लिखूंगा -4x और +2x। फिर से 4x में फिर से काटो, ये लाइक टर्म मैंने बोला, लाइक टर्म को हम आपस में माइनस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक को माइनस है दूसरे को प्लस, फिर से माइनस करो, 4x में 2x काटो, फिर से आएगा आपका वापस 2x। -8 अपना है, फर्क नहीं करो, ठीक है ना? फर्क ना देखा। अब ये दो पेयर बन गए, एक पेयर
2 पेयर है। निकालो बच्चों कॉमन, कॉमन का मतलब है फैक्टर। देखो x इधर भी है, इधर भी है, एक x आएगा बाहर, अंदर क्या बच गया, एक x। देखो जब हम कॉमन निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई करके फिर से वापस आना चाहिए। हर स्टेज पर क्वेश्चन को चेक करो कि मुझे गलत मत हो रहा है। x स्क्वायर, और इसका x बाहर आ गया है, इधर रखो 4, फिर से जरा करो x स्क्वायर माइनस 4x, अब बराबर। इधर क्या निकलेगा कॉमन, x नहीं निकलेगा क्योंकि x इधर भी होना चाहिए ना, इधर निकलेगा कॉमन 2 जो है 8 का भी फैक्टर है, 2 जो ये 2 और यहां पर अंदर रूट x माइनस 2 4 8, अब बराबर 2x हो गया 2x, 2 4 माइनस 8। ये दो आगे सेम, अगर ये दो सेम आ गए तो समझो कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ये मुझे सही आए नहीं तो वहीं पे समझना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरी फैक्टराइजेशन गलत हो गई। अब x माइनस 4 दो x माइनस 4 के बदले आप लिखो एक ही x माइनस 4 इनटू यहां क्या बच गया x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ये दो जो है बच्चों, ये मुझे फैक्टर्स निकल गए इस पॉलिनोमियल के। यहां पे भी आप एक और चेक कर सकते हो, मैं आपको अभी दूंगा चेक करके। अगर मेरे फैक्टर सही है, जरा करके मुझे ये इक्वेशन वापस आनी चाहिए। जरा मैं चेक करूंगा, पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, करो पहले इस x से इन दोनों को, फिर 4 से इन दोनों को। x क्या हो गया, x स्क्वायर। अब इस x से दे दो 2 को, हो गया प्लस 2x। अब 4 से दे दो माइनस 4x, 4 और इसको हो गया माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस 4 2 8। अब यहाँ पे x वाले दो है लाइक टर्म्स, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर को उनके साथ नहीं होगा। 4x में उतारो 2x, हो गया माइनस 2x, माइनस वाला क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस 8। देखो आगे वापस इक्वेशन ये चेक करो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका मतलब मेरे फैक्टर सही निकल गए। यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं, तो ठीक है। मैंने जब यहां तक फैक्टर्स निकाल दिए, ये मुझे निकल गए फैक्टर्स। कौन, ये मैं समझाने के लिए मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। ये मुझे बच्चों निकल गए फैक्टर्स। अब यहां पे आपको क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस को फाइंड करना है। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो, ठीक है। मैं लिखूंगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां पे लाइन भी डाल सकते हैं, x प्लस 2 इसको भी मैं रखूंगा 0 के बराबर। देखो आप बच्चों इधर x रहेगा वहीं पे, 4 चला जाएगा उधर ट्रांसफर, प्लस माइनस वाला जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस 4। असल में ट्रांसफर नहीं होता है। अब ये मैंने आपको एक दिन सिखाया है, ये मैं आपको शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज इसकी मेथड है। जैसे मुझे इस 4 को खत्म करना है, माइनस मुझे निकालना चाहिए x का जवाब, मुझे इस माइनस 4 को खत्म करना है, तो पॉजिटिव 4 आप दोनों साइड से ऐड करो, क्योंकि इक्वेशन का रूल है जो आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे वही आप करो राइट हैंड साइड से। इस 4 को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, x माइनस 4 अपना ही मैं करूंगा, इधर से भी 4 प्लस और उधर से भी 4 प्लस। देखो इक्वेशन का मतलब है तराजू, मैंने 4 ग्राम इधर से भी ऐड किए उधर से भी ऐड किए, तराजू फिर से बराबर है। मान लेते तराजू में 1 केजी इधर से है 1 केजी उधर से है, तराजू क्या होगी बराबर। अब हम करेंगे काम, इधर से 4 ग्राम और डालेंगे, 4 ग्राम इधर से भी डालेंगे, फिर से बैलेंस। असल में इधर का उधर नहीं चला जाता, वो असल में गोटा है, दैट इज अ क्रैंकिंग। असल रूल ये है, अगर मुझे नेगेटिव 4 को करना है खत्म, ये पॉजिटिव 4 से होगा, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव से खत्म होगा, अगर ये इनटू होता तो मल्टीप्लिकेशन से खत्म होगा, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड से। मुझे नेगेटिव 4 को खत्म करना है, इसको मुझे इसी 4 को मुझे प्लस करना है, लेकिन ऑन बोथ साइड्स। अब मेरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। मैंने अगर ऐड इधर से 4 किया, लेकिन मैंने राइट हैंड साइड से भी किया। अब मैं इक्वेशन की मैं रूल के तहत चल रहा हूं यहां पे, तो ठीक है। अब देखो -4 + 4 खत्म। अब पता चला कि ये इधर का 4 उधर नहीं गया था, योर चूर छोन फोर बचो, और मैंने आपको एक बार बोला, तो x निकला मुझे बराबर 4 और 0 के 4, एक सॉल्यूशन मुझे आ गया। इधर भी ऐसे +2 कैसे खत्म होगा, मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट, प्लस वाला खत्म होता है सब्ट्रैक्ट कर, लेकिन वही वाला नंबर आपको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन का रूल है, जो ऑपरेशन आप एक साइड करो वही दूसरे साइड से भी करो, तब आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, जो इस साइड से करो वही ऑपरेशन उस साइड से करो। कोई चीज हटाना है तो दोनों साइड से हटाओ, कोई चीज बढ़ाना है तो दोनों साइड से बढ़ाओ, कोई चीज मल्टीप्लाई करना है तो दोनों चीजों से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से +2 कैसे खत्म होगा, x + 2 अपना ही बराबर, मैंने कुछ नहीं खाया। अब इधर से भी मैं -2 करूंगा, उधर से भी -2, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, बोलोगे सर आपने क्यों किया, ताकि मेरा ये 2x के साथ खत्म हो जाए और मेरा ये x खाली निकल जाए। तो +2 -2 खत्म, x निकल गया मुझे -2। अब इस इक्वेशन के जीरोस मुझे आगे बचो, therefore 2 zeros of given quadratic polynomial
of given quadratic polynomial और क्या क्या निकला बच्चों 4, -2। लेकिन सवाल कहता है हमें जो जीरोस को फाइंड करना है, मैंने किया इनके जीरोस को फाइंड, मैं चेक भी कर सकता हूं। अगर मैं आगे पुट करूंगा 4 इसमें, इसका वैल्यू आना चाहिए 0। जरा चेक करते हैं एक बार। हालांकि मुझे वो चेक नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करके दूंगा ये मेरे सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। जरा मुझे बताओ वहां से पॉलिनोमियल क्या था, x² -2x -8। x के बदले में क्या लिखूंगा, चलो मैं पहले 4 से 4 1 0 में चेक करूंगा ना, दोनों मत होगा। पहले 4 इसके बदले हो गया 4 का स्क्वायर -2 * 4 -8, 4 4 16 -4 2 8 -8 16। जब दोनों को माइनस होगा तो उनको प्लस होता है। 8 8 कितने हो गए, -8 और -8 हो गए -16, 16 में 16 तो 0। ये करेक्ट है। मैंने बोला 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ऐसा वैल्यू x का जब हम पुट करेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू होना चाहिए 0। अब मुझे निकला था दूसरा 0, इसका -2, मैं इसे क्या चेक करूंगा जरा आप बताओ बच्चों। अब मैं क्या निकला था -2, अब मैं x के बदले लिखूंगा -2 का होल स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर, x के बदले हो गया -2 स्क्वायर, मैंने x को स्क्वायर था मैंने इसके वैल्यू को डाल दिया, -2 * x के बदले फिर से -2 -8 -2 और -2 इसका मतलब है -2 दो बार है, -2 * -2 -+ 2 2 4 हो गया 4 -+ प्लस 2 2 4 -8। क्लियर चेक सर। 4 और 4 कितने हो गए 8 8 - 8 8 में 8 उतार दो 0। ये थे जीरोस ऑफ द मगर मुझे वेरीफाई क्या करना है, मुझे ये तो क्लियर हो गया, अब यहां तक तो मैं क्लियर हो कि मेरे सॉल्यूशन से यहां तक सही है, मगर मुझे असल में एक और चीज वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मुझे जो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गए, ये क्लियर है ना कि ये जीरोस है। क्या क्या निकला मुझे 0, एक निकला 4 और निकला -2। अब मैं करूंगा काम, मैं इसको वेरीफाई करूंगा इनकी रिलेशन जो है कोएफिशिएंट्स के साथ। कोएफिशिएंट इनको कहते हैं बच्चों, x का कोएफिशिएंट है 2 और x² अगर कुछ नहीं है तो यहां पे 1 होगा। मुझे उसी का रिलेशन देखना है, अगर वो बराबर निकल गए तो वहां पे भी मेरा आंसर चेक होगा। देखो अब मैं लिखूंगा वेरिफिकेशन, मैं करूंगा यहां से अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट। तवज्जो बच्चों, वेरिफिकेशन में कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा एक बार इक्वेशन को फिर से उतारो, इक्वेशन नहीं सॉरी इसको कहते हैं पॉलिनोमियल, x² -2x -8 ये बच्चों है ना, शाबाश। अब आप करो काम, मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर इट विद, मैं इसको करता हूं जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ इसको कंपेयर करता हूं। मेरी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c, यानी कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होता है, गोलचा स्क्वायर वो पाछा सा x वो पाछा सा कांस्टेंट कर। मैं इसको करता हूं कंपेयर इसके साथ। बच्चों करते कंपेयर, ये x², ये x², यहां पे a है, ये क्या a मतलब 1, x² के बदले कुछ नहीं तो 1 है सब कोएफिशिएंट। वेरी गुड, तो मैं लिखूंगा हियर a = 1, ये इतना से x, ये इतना से x, ये इतना से b, ये -2, इसका मतलब है बीच में और -2। अब समझ, वेरी गुड। c ये यहां पे c है, ये -8 को c -8 रखा मैंने निकाल के a b और c। अब देखो मैं करूंगा काम सम ऑफ जीरोस। जब आप सम ऑफ जीरोस देखोगे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस की फार्मूला है -b/a। वेरी गुड, -b/a, वेरी गुड। सम ऑफ, लेकिन इस साइड में अपने जीरोस का सम भी निकालो, उस साइड फार्मूला का। अगर ये बराबर निकल गए मेरा आंसर सही है, मतलब मेरे जीरोस क्या निकल गए 4 और -2 हो गया 4 + -2। मैं करूंगा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू b के बदले b इधर है ना, b है -2, देखो a का फार्मूला का माइनस और b का अपना वैल्यू है -2, इधर 2 माइनस तो ब्रैकेट में डालूंगा, वरना मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 माइनस, ऐसे नहीं चलेगा, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, डिवाइड बाय a कितना है बच्चों 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस की फार्मूला है -b/a। मैंने इस साइड में अपने जीरोस को सम किया, मेरे जीरो एक आ गया था 4, दूसरा आ गया था -2, फार्मूला है b/a, b के बदले में लिखा -2 और ये फार्मूला का माइनस डिवाइड बाय 1 क्योंकि a है 1। अब देखो 4 इनको करेंगे, यहां ब्रैकेट को करेंगे खत्म, प्लस माइनस होता है -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय 1। 4 में 2 तो कितने रह गए 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक मिनट, तो ये मुझे निकला 2 निकला मुझे 2 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, हेंस। तो इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे जो जीरोस है पॉलिनोमियल के वो सही है। अब मैं करूंगा काम प्रोडक्ट ऑफ, इधर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो फार्मूला है C/A। फार्मूला समझो यार, जो हमारे जीरोस है उनका प्रोडक्ट अगर आपको निकालना हो फार्मूला है C/A। मेरे जीरोस क्या निकले हैं? एक 4 और एक मैं लिखूंगा 4 into -2। मेरा एक जीरो निकला था 4, एक निकला था -2 इज इक्वल टू C/A। अब इनका भी मैं निकालूंगा, C हो गया -8 बटा A का मतलब है 1। तो यहां पे मल्टीप्लाई करना, 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -8/1 का मतलब होता है -8। तो मैं यहां पे भी मुझे निकला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड, यहां पे भी मैंने हेंस वेरीफाइड, यहां पे भी मैंने वेरीफाई किया। तो इसका मतलब मेरे जो जीरोस निकले थे वो मैंने करेक्ट पाए, क्योंकि इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे बराबर आ गया। और यही होती है रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखो कोएफिशिएंट का मतलब ये मैंने यहां पे कोएफिशिएंट ही लिखे ना, और क्या लिखे? -2/1 -2 कोएफिशिएंट x का डिवाइड बाय 1 x कोएफिशिएंट था किसका? x स्क्वायर का। इनकी रिलेशन मुझे बराबर निकल गई। सवाल हुआ समझ? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। मेरे जो जीरोस है इनकी रिलेशन मुझे देखनी थी इनके कोएफिशिएंट से, तो ठीक निकली, लेफ्ट एंड राइट मुझे बराबर निकला, मैंने प्रूव करके दिया। यही मुझे वेरीफाई करना था। आप बताओ रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, वो मैंने दोनों जगह प्रूव किया। सम ऑफ जीरोस जब मैंने दिखाया तब भी रिलेशन ठीक निकली, रिश्ता इनका रिश्ता ठीक निकला। और यहां पर जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, अपने जीरोस का भी मैंने प्रोडक्ट किया और फार्मूला का भी जब मैंने किया तो बराबर निकल गए दोनों। यानी कि फार्मूला से भी मुझे बराबर निकल गए और जब मैंने डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई किया तब भी बराबर निकले। तो इनका रिलेशन जो है वो मैंने प्रूव करके, क्लियर हो गया? कोई डाउट?